सेक्शन का बोल रहे हैं। बच्चा लोग थोड़ा हम लोग को सुनो तो अच्छा लगेगा। वैसा हम इधर ही बैठे हुए हैं और हम हमेशा बता रहे थे अभी कि बैठ जाता हूँ मिट्टी में अक्सर, क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। मैंने सीखा है समंदर से जीने का सलीका, मौज बढ़ाना शांत से बहना। माना कि मुझमें कोई ऐब नहीं है, लेकिन सच सच ये भी है कि कोई फरेब नहीं। अच्छा ने अच्छा, बुरा न बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी जरूरत थी उतना ही मुझे पहचाना मुझे। और परम श्रद्धेय स्वामी कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज जी, सनातन धर्म के अछूता को बनाए रखने के लिए तन मन जीवन समर्पित करने वाले चरण वंदनीय नित्य स्मरणीय श्री महाराज जी की गरिमामयी उपस्थिति में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम, जिसमें हर तरह के ऐसे यहाँ पर नवरत्न दिखाई पड़ रहे हैं। जब हम लोग मीडिया से जाने, जब यहाँ के ऑर्गेनाइजर बताए कि इतने इतने मार्क्स आए हैं, तो वाकई में उस दिन हमें घमंड का कोई सीमा नहीं था। जिस दिन मालूम चला कि इसी गांव का और उसी विद्यालय के जहां से हम भी पढ़े हैं, कि वहां के बच्चे निकल करके स्टेट में अपना हस्ताक्षर की अपना उपस्थिति दर्ज कराई। ये मेरे लिए ये बताने के लिए और यहाँ पर बोलने के लिए इससे बढ़िया अवसर कोई हो ही नहीं सकता है। यहाँ के आयोजक, यहाँ के मुखिया जी, जिनके अध्यक्षता में यह कार्यक्रम चल रहा है, श्री विनोद जी, और हमारे मित्रगण, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि आलोक जी, सभी का धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा परिचय देंगे। आशुतोष जी 2-3 मिनट बोले, 2-3 मिनट बोलते हैं। तो बच्चा लोग पहले इधर में है तो बच्चा लोग से ही बात करते हैं, बाद में अतिथियों के बारे में बताएंगे। 2 ही 3 मिनट बोलेंगे। देखो भाई, जिंदगी जीना का 2 ही तरीका है। ये हम लोग अपने अनुभव से बोल रहे हैं, ज्ञान का आज कोई बात नहीं करेंगे। जिंदगी जीने के 2 ही तरीका है। जो पसंद है उसे हासिल कर लो और जो हासिल है उसको पसंद कर लो। क्योंकि ये जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, ये जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, और बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता है। और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। आदमी को संघर्ष करना पड़ता है। आज भगवान बनने के लिए जितना हथौड़ा मारा जाता है उस पत्थर को, उतना ही सुंदर उसमें निखार आता है। और जब निखार आता है तो सभी जगह वो पूज्य होता है। कई बातें ऐसी है कि जब हम यहाँ से चलते हैं तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती और कितना बड़ा संघर्ष होने वाला है। बस नसीहत है आज देने की बात है। जो भी सफल हुए हैं, सफलता के श्रेय उनको, उनके माता पिता के, उनके गुरुजन के और समाज और परिवार के सभी लोग को पहले हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन भैया, जब पास कर गए हो तो जरूर कुछ बनो। देर से ही बनो, लेकिन जरूर कुछ बनो। वक्त के साथ बनो, क्योंकि जब वक्त बीत जाता है तो लोग खैरियत नहीं, सिर्फ हैसियत पूछते हैं। तो हमारी खैरियत पूछने वाले से काम नहीं है, हमें अपनी हैसियत बनानी है। और सिर्फ इस गांव में नहीं, हमारी पहचान तो राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। गलत बोल रहे हैं क्या? और सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जब थोड़ा सा भी बच्चा लोग को लगता है कि अब आगे क्या होगा नहीं होगा, तो दर दर अपना दुख दर्द सबको बताने लगता है। ये हम लोग अनुभवी आदमी हैं। तो अपना दुख दर्द और गम सबको नहीं बताना है, क्योंकि ये गम बहुत सोच समझ करके बताना है। क्योंकि हम देखे हैं कि इस दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा है। जी आप बताइएगा तो सरदर्द हमदर्द मिलते कहाँ? और ये परिचय हम दे रहे थे, इधर में जो बैठे हुए हैं आलोक जी, ये कुछ तकनीकी रूप से कुछ ज्यादा हम लोग इनरिच करेंगे, ज्यादा समृद्ध करेंगे। और यहाँ के आयोजक लोग का पहले एक बार फिर से मेरा प्रणाम भी है, वंदन है। क्योंकि इन लोगों में ताकत थी कि ऐसे लोग को इस गांव में इन नौनिहालों के सम्मान के लिए बुला के लाए। तो ताकत तो आपकी प्रेम थी, प्रेम। अब प्रेम का ही ये कमाल है कि ये जो स्टेज में इतने लोग देख रहे हैं, अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में एक हस्ताक्षर है। और ऐसा हम समझते हैं बबलू जी कि स्नेह में ही ताकत है, सामर्थ्य को झुकाने की। ये सामने बैठे हुए सब कोई सामर्थ्यवान है हर तरीके से।
स्नेह में ही ताकत है सामर्थ्यवान को झुकाने की, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से पैर मिलवाने की। ये तो आप लोग का स्नेह है, ये प्रेम है। ब्रह्मचारी जी महाराज, हम सही बोल रहे हैं कि गलत? ये सामर्थ्य नहीं है किसी में, बस प्रेम ही ऐसा है जो आपको यहाँ पे बुला के ले आया, लोक जी को बुला के ले आया, इधर में जितने पंक्ति में बैठे हुए हैं। ये कला तो आज आप लोग से हमको भी सीखना पड़ेगा। समय कुछ ऐसा होता है कि जब हम अपना मंजिल तय करते हैं तो धीरे धीरे समय गुजरते चला जाता है। इस बार जो बच्चा मैट्रिक पास किया है, अगले बार उनका नाम इंटर में होगा, जो इंटर वाले हैं उनका नाम आगे कहीं और होगा। तो बस ये बात को दिल में लेकिन हमेशा बना के रखना है कि ये मैट्रिक से इंटर तक जाने में कई चढ़ान होती है, कई ठोकरें मिलती है, लेकिन एक बात मेरा आज 5 जून है, विश्वास करके रख लेना कि रात नहीं ख्वाब बदलता है। कभी रात नहीं बदल सकता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। क्योंकि मंजिल तो हमको पाना ही है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि वक्त किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है और वक्त बदल जाता है। ये सच्चाई है। और चूंकि शिक्षक है तो एक दो बात हमको ये भी बताना चाहिए कि भैया ज्ञान से बड़ा इस दुनिया में कोई भी शस्त्र और अस्त्र नहीं हो सकता है। कृष्ण चैतन्य जी बैठे हुए हैं, अब धर्मानुरागी हैं, धर्मरक्षक हैं, धर्मध्वजवाहक हैं। अब उनके सामने धर्म का बात तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम ये देखे हैं कि ये ज्ञान जो है इसी के बदौलत आप अपनी मंजिल को पा सकते हो। क्योंकि ज्ञान ही आपको वो पहचान दिलाएगी, आपका जो दृढ़ निश्चय है, वो परिश्रम है, वही आपको आपका सम्मान दिलाएगी। ऐसा हरिवंश राय बच्चन का हमको एक छोटा सा 2 लाइन का कविता याद है कि ज्ञान के मंच पे सब एक समान है। किसके मंच पे? ज्ञान के मंच पे सब एक समान है। और विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। तो आज से ये ठान ले, जितना बच्चा लोग बैठे हुए हो, आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र पे न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न जात काम आता है, न बाप का नाम काम आता है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान काम आता है। ज्ञान काम आता है जो विजय दिलाता है। तो इसी कर्म के कुरुक्षेत्र में जैसे मैट्रिक हम लोग पास करते हैं तो हमारा कुरुक्षेत्र तो वहीं से कर्म का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन आप लोग जो भी सफल आदमी हैं, सफल बच्चे हैं, उनको आज सम्मान दे रहे हैं। लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि जो अपने आप को समझते हैं कि हम भी अगर 1 नंबर होता तो टॉपर होते, 1 नंबर होता तो फर्स्ट होते, सेकंड होते या कुछ और होते, लेकिन शायद कहीं पर 1 आध नंबर से उनका नहीं हो पाया या जितना नंबर से नहीं हो पाया, तो उनसे जब कोई पूछता होगा तो बड़ा शर्मा के बोलते होंगे फेल, FAIL। लेकिन हम बता दें कि फेल का अर्थ असफलता नहीं होता है, फेल का मतलब अनुत्तीर्ण नहीं होता है। और पीछे शिक्षक जी बैठे हुए हैं, क्या सर फेल का मतलब हम लोग बोल देते हैं, बच्चे लोग ज्ञानी हैं। फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, कि पहली बार हमने प्रयास किया नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो होगा वो इससे जबरदस्त होगा। तो जो बच्चों के साथ में ऐसा कुछ लिखा गया होगा मार्जिनल या फिर फेल, जो उनको लोग बताते होंगे कि भाई असफल हो गए हो, नहीं, असफलता तो एक चुनौती है जिसे तुम स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों को तो कभी हार ही नहीं। क्योंकि कोशिश अगर हम लोग करेंगे तो कभी हार हो ही नहीं सकता। एक आदमी और नहीं तो बच्चा लोग उगने लगे। अच्छा, तो बच्चा लोग से ही आज ज्यादा बात करना है। तो बच्चा लोग पहले तो शुभकामना और बहुत बहुत बधाई कि इतना बड़ा सफलता हाथ में लगा है। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे कि जिनके पूरे परिवार में कोई अभी तक मैट्रिक पास न किया हो, लेकिन आज डायरेक्ट वहां पर वो बच्चा जब लहराया होगा अपना पन्ना कि हम फर्स्ट कर गए, मैट्रिक पास कर गए, तो ये इतनी खुशी का पल रहा होगा लोग जी, इसको शायद बता पाना बड़ा मुश्किल है, हम लोग व्यक्त भी नहीं कर सकते हैं। तो एक बात है कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो अब कद देखना फिजूल है आसमान का।
तुम्हारी हौसला चलते रहना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए, कभी टूटना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और हम सभी का शुभकामना है कि जब हम लोग उड़ान भरते हैं तो कई चैलेंजेस हो सकते हैं, कई ठोकरे हो सकते हैं, समस्या हो सकता है, लेकिन उससे रुकने थकने की आवश्यकता, दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और हम तो हमेशा बोलते हैं, आप नीचे देख रहे हैं, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है। हम लोग शिक्षक हैं महेंद्र जी, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है। पंखों को खोल क्योंकि जमाना तो सिर्फ उड़ान देखता है। उड़ान समझ रहे हो, तुम्हारी ऊंचाई। पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ ऊंचाई देखता है। लहरों की तो फितरत है सिर्फ शोर मचाने की, लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जो नजरों से तूफान देखता है, नजरों से तूफान देखता है कि हमको आगे बढ़े। तो अभी तो कई और जानकारियां लेनी है। हम आलोक जी के बारे में बता रहे थे, थोड़ा परिचय देना है लोगों को। आलोक जी जो आज यहाँ के मुख्य अतिथि हैं, मेरे तरफ से भी, गांव की तरफ से आपका स्वागत है। ये